ये डॉक्टर बच्चा बैठा है। क्या हो गया? हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो बस अभी है शाम का समय 4 बजे। अभी अनुष्का को लेके आई हूँ कॉलेज से और चाय चढ़ाइए। मैंने चाय बना रही हूँ, साथ में आज फिर से एक सिलाई का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लाउज पड़े हैं सिलने के लिए। साड़ियाँ कंप्लीट हो गई थी, साड़ियाँ तो वहीं से कंप्लीट करके भेज दी थी दुकान से ही, लेकिन जो ब्लाउज थे ना वो दे दिए थे हम लोग को सिलाई करने के लिए। तो साड़ियाँ हैं ना, इंदौर से ली थी मैंने, तो वहीं से उन्होंने कंप्लीट करके दे दी थी। लेकिन ब्लाउज में लेके आ गई थी यहाँ पर, तो बस ब्लाउजों को मेरे को सिलाई करना है। तो बस अभी मैं बस चाय चढ़ा के और फिर प्रांजल को भी लेने जाऊंगी, क्योंकि प्रांजल का भी समय हो रहा है। लेकिन अनुष्का बोल रही है कि पापा को भेज देना, तो बस इनके पापा जाएंगे तब तक फिर मैं किचन का ही काम समेटूंगी यहाँ पर, क्योंकि शाम का समय और सुबह का समय इतना बिजी रहता है ना कि एक पल भी अपन सोचो ना कि दूसरा काम निकाल लो तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये बेर वाली आई थी मेरी आज सब्जी जिससे ली थी ना, वो बेर लेके आई थी, क्योंकि अभी तक वो है ना जो मोटे वाले बोर होते हैं ना, वो वाले लेके आ रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये वाले जो देसी बेर है ना, वो लेके आई थी और ये बहुत अच्छे लगते खाने में हम लोगों को। इस बार बहुत कम आए, तो वो इस है ना बेर वाली से बोल रहे थे हम लोग कि इस बार ना ये बेर बहुत कम आए। तो बोल रही थी कि गांव से लेके आई हूँ, और पेड़ों में इतने दिखते हैं ना, लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं। और मुझे तो बहुत इच्छा थी जामफल और बेर और ये सब है ना, ऐसा लगता है कि पेड़ से तोड़ के और फिर खाओ। तो बस यहाँ पर मैं किचन थोड़ा सा क्लीन करके चाय वाय पी के फिर मैं अपने काम में लगूँगी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। कभी कोई आ जाए कर जाए तो अच्छा नहीं लगता, किचन पूरा फैला रहता है तो। और छोटा सा ही मेरा प्लेटफॉर्म है, तो गंदा भी बहुत जल्दी होता है और फिर साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने आज ना अनुष्का के लिए जो चटपटे होते हैं ना, जिसे नुक्ती बोलते हैं, तीखी वाली नुक्ती, वो बनाई थी, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आज टाइम है थोड़ा सा दिन में, तो फिर ये बना लेती, क्योंकि इनके पापा रहते हैं ना, उस दिन मेरा थोड़ा काम कम हो जाता है भगदड़ का। तो यहाँ डब्बा भर के बन गई थी, इसको भर के रख दिया है मैंने, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन से बाहर यहाँ पर कमरे में, और बनाने लगी मैं ब्लाउज। तो सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग करी। ये सिंपल टक्स वाला ब्लाउज है, बेल्ट वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले चेस्ट लंबाई लेके और इस तरह से चेस्ट का चौथा लेके निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद गला लेंगे, तो यहाँ पर गले का 12वां हिस्सा आता है, यानी कि 2.5 इंच का मैंने गला लिया है। उसके बाद शोल्डर लिया है 6.5, और यहाँ पर मैंने लिया है बाह की गोलाई 6.5 पर। उसके बाद ये चेस्ट का चौथा प्लस 1.5 इंच मैंने लिया था ना, उस पूरे कपड़े पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। यहाँ पर बाह की गोलाई के लिए हम देंगे 1.5 इंच डिस्टेंस पे इस तरह से गोलाई का शेप। उसके बाद गले का ले लेंगे, तो गला यहाँ पर चाहिए 9 इंच का, लंबा चाहिए गला। तो बस यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ मैं गले पे भी। ये अस्तर पे बना रही हूँ मैं, इसी फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक पे रख के और फिर मेन फैब्रिक पे रख के फिर हमारा पूरा अस्तर वाला ब्लाउज कट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 इंच की अंदर गहराई देते हुए गोलाई ले रही हूँ मैं गले की। तो जिस किसी के भी गले लटकते हैं, तो शोल्डर अगर कम लेंगे तो गले लटकने की परेशानी कम हो जाती है। अगर गला ज़्यादा डीप जाता है ना, तो गले लटकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कमर का, यानी कमर का चौथा लिया है, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं और आधा इंच जो टक्स का रहता है ना, वो लेते हैं। तो यहाँ पर मिला के ये हो गया है, जैसे कि अगर आपका 32 चेस्ट 8 चौक 32 प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा और 1.5 इंच सिलाई का, इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ये एक पीछे का हिस्सा कट करा है, पीछे के हिस्से को ही आगे रख के और फिर हम आगे का हिस्सा कट करेंगे। तो आगे में 1-1 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिएगा, क्योंकि टक्स देते हैं तो उससे क्या एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए रहता है। तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए साइड में लिया है और नीचे लिया है बस, और वहाँ पर और ऊपर शोल्डर पे सेम मेज़रमेंट से कपड़ा कट कर रही हूँ मैं ये। तो बस इस तरह से हम इसको नाप करके और कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे पीछे का हिस्सा हो गया है। अब आस्तीन का कपड़ा निकाल लेते हैं। ये 1 मीटर कपड़ा है, क्योंकि आस्तीन मुझे लंबी चाहिए, तो यहाँ पर 10 इंच लंबी आस्तीन चाहिए। तो चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर बस इस तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखिए पूरा एक जैसा कपड़ा हमने ले लिया है। यहाँ पर खुले हिस्से की तरफ 2.5 इंच लेके, ऊपर के हिस्से की तरफ 2 इंच लेके इस तरह से हम इसका शेप देंगे। तो ये बाह की गोलाई का शेप आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से। और अंदर वाला जो आगे फ्रंट वाला है ना, उसकी आधा इंच की डीप कटिंग देते हैं। तो आधा इंच पे निशान लगा के इस तरह से मैंने इसका शेप दे लिया है। यहाँ पर ये फिटिंग का आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गोलाई है बाह की 6 इंच, साथ में 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का लेते हुए इस तरह से हम कट कर लेंगे। और हमेशा कटिंग बाहर साइड से थोड़ा सा
आधा या पौन इंच कपड़ा लेते हुए कट करेंगे, ताकि छोटा बड़ा होने का कोई टेंशन ना हो। ऊपर मैंने यहाँ पर टक्स का निशान लगा दिया है, उसके साथ ही यहाँ पर बाह की जो फ्रंट कटिंग है ना उसको भी दे दी मैंने। अभी इसी को मेन फैब्रिक पे रख के भी हम कट करेंगे, लेकिन साथ में ये टक्स वाला बना रही हूँ तो मैं टक्स बता देती हूँ। तो यहाँ पर चोली लंबाई ले ली है 13 इंच। साथ में अब इसका ये बेल्ट निकाल देंगे, तो ये बेल्ट निकालने के लिए यहाँ पर ये 4 इंच ऐसा जो बटन पट्टी है ना वहाँ पर 4 इंच है, और साइड में जो कमर फिटिंग देंगे ना वहाँ पर 3 इंच, इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये चोली लंबाई आ जाएगी। और कमर की फिटिंग के लिए हम आगे बताएंगे क्या करना है। यहाँ पर मैंने आधा इंच ऊपर लेते हुए बटन पट्टी की तरफ और इस तरह से शेप दे दिया है। इसको कट कर लेंगे हम। उसके बाद इसमें हम टक्स देंगे। तो ये बेल्ट निकल गया है। बेल्ट छोटा बड़ा बाद में देख लेंगे, बड़ा हो जाता तो चल जाता, छोटा नहीं होना चाहिए। गले की मैंने नाप ले लिया है। यहाँ पर ये 20 सेंटर लेते हुए हमको और टक्स देना है। इसको पट्टे को अलग अलग कर लेते हैं। चलिए अब मैं टक्स देना बता देती हूँ किस तरह से टक्स देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच की ऊंचाई पे हमने लिया है, जहाँ बटन पट्टी जाएगी वहाँ पर। यहाँ पर 4 इंच की दूरी पे हमने लिया है, ठीक है ना। और ये जो है लंबाई है ना ये 2 या 2.5 इंच रहती है, तो बस इस तरह से टक्स देना है। इसकी भी 2 या 2.5 इंच की दूरी पर लेना है आपको इस तरह से टक्स। यहाँ पर ये बाह की जो गोलाई है वहाँ पर सिलाई का एरिया छोड़ के 2 इंच की दूरी पे आपको इस तरह से टक्स लेना है। और ये कम से कम 3.5-4 इंच तक की दूरी पे जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो कमर फिटिंग है ना वहाँ पर भी 2 इंच की दूरी पे लेते हुए और लंबाई लेनी है कम से कम 5-5.5 तक जाती है, और इस तरह से गोल कटोरी जैसा इसका शेप बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको गोल करेंगे तो एकदम कटोरी जैसा शेप बनेगा गोल, ये इस तरीके से। तो आपकी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो बस यहाँ पर इसको दोनों साइड निशान लगा लेते इस तरह से उल्टा सीधा करके, ये देखिए। और इसी को मेन फैब्रिक में रख के भी हम कट करेंगे। तो यहाँ पर ये बेल्ट वाला जो रहता है इसमें फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है, और बिना बेल्ट वाले में भी बैठ जाती है, उसमें टक्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मैं कटिंग करते करते थक गई थी तो बैठ गई हूँ। अब बैठ के आपको इस पे फैब्रिक मेन फैब्रिक पे रख के बता देती हूँ, फिर आपको उसी हिसाब से कट करना रहेगा। सिलाई का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलाई बहुत कम मैं शेयर कर पाती हूँ। और सिलाई इसलिए शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मेरी जो मशीन है और जो कैमरा है वो सेट नहीं हो पाता है अच्छे से। तो बस यहाँ पर इस तरह से आप कपड़े को ध्यान में रखते हुए आपको इसको जो मेन फैब्रिक है आपको अस्तर रखना है। और साथ में मैंने वहाँ पर नीचे साइड में आस्तीन का भी निकाल के कपड़ा और फिर इसको मेज़रमेंट कर रही हूँ अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको पूरा जमा लिया है, और इसको जमा के इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो पूरा फैब्रिक इस तरह से कट कर लीजिएगा। आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते